School online classes stuck. Good morning, student. We are reading our social study book, chapter number 4, The Western Desert. We have already read half part of the lesson. Today we will read next part of this lesson. Please look at page number 26. Life in the desert region. जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है वहाँ के लोगों का जो जीवन होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। लाइफ इन द डेजर्ट रीजन इज़ वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट। जो रेगिस्तान का जीवन होता है वो बहुत मुश्किल भरा होता है। पीपल रियर शीप, गोट, कैमल एंड केटल। जो यहाँ के लोग हैं वो पालते हैं, रियर मतलब पालना, भेड़ों को, बकरियों को, ऊँट को और मवेशियों को पालते हैं। Some people travel from one place to another in search of food. कुछ लोग भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। For themselves and their animals, खुद के भोजन के लिए और अपने जानवरों के भोजन के लिए। Such people are popularly called बंजारास और नोमद। इन लोगों को जो खाने के भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसको बंजारे या नोमद कहा जाता है। They travel ऑन कैमल अक्रॉस द डेजर्ट इन ग्रुप्स कॉल्ड कारवां। वे ऊँट के ऊपर सवारी करते हैं और समूह के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे हम कारवां कहते हैं। द कैमल आल्सो नाउन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है उसको रेगिस्तान का जहाज या द शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। इज़ ए वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट। यह रेगिस्तान का एक बहुत ही उपयोगी जानवर है। इट प्रोवाइड मिल्क। यह हमें मिल्क उपलब्ध कराता है। कैमल हेयर इज यूज टू मेक क्लॉथ एंड इट्स स्किन टू मेक टेंट्स। जो ऊँट के बाल हैं वो कपड़े बनाने के काम में आते हैं और जो इसकी स्किन है उससे टेंट बनाए जाते हैं। द कैमल आल्सो यूज टू प्लो द फील्ड एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। जो ऊँट होते हैं वह खेत जोतने में, प्लो मतलब खेत जोतने में और कुएं से पानी निकालने में भी काम आते हैं। द पीपल आर हाईली स्किल्ड इन हैंडीक्राफ्ट सच एज स्टोन वर्क, टाई एंड डाई, एम्ब्रॉयडरी, स्टोन कार्विंग एंड ज्वेलरी मेकिंग। जो यहाँ के लोग हैं वह उनमें बहुत हाई स्किल होती है, कुशलता होती है। हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तकला में, हाथ से बनाए हुए चीज़ों में, स्टोन वर्क पत्थरों पर जो वर्क करते हैं उसमें, टाई एंड डाई बंधेज का काम, एम्ब्रॉयडरी कशीदे का काम, स्टोन कार्विंग नक्काशी का काम एंड ज्वेलरी मेकिंग, और ज्वेलरी मेकिंग का काम भी बहुत अच्छे तरीके से ही करते हैं। देयर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उनके द्वारा बनाए गए हाथ के जो सामान हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो हैं वो वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में एक्सपोर्ट मतलब निर्यात किए जाते हैं। द पीपल ऑफ राजस्थान लव टू वियर कलरफुल क्लोथ। जो राजस्थान के लोग हैं उन्हें कलरफुल कपड़े पहनना बहुत पसंद है। मेन वियर धोती कुर्ता एंड कलरफुल टर्बन्स। जो यहाँ के मेन है वो धोती कुर्ता और टर्बन मतलब पगड़ी पहनते हैं। वुमेन वियर घाघरा, चोलीज एंड ओढ़नीस। और जो यहाँ की महिलाएं हैं वो घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनती हैं। वुमेन आल्सो लव टू वियर ब्यूटीफुल ज्वेलरी। यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्हें सुंदर ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है। बोथ मेन एंड वुमेन कवर देयर हेड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द स्कॉचिंग सन। यहाँ जो महिलाएं और पुरुष दोनों हैं अपने, क्योंकि यहाँ पर स्कॉचिंग सन मतलब झुलसा देने वाला जो सूर्य की गर्मी है उससे अपने आप को बचाने के लिए आदमी और औरत दोनों ही अपने सर को ढकते हैं। दे हैव ए ग्रेट पैशन फॉर म्यूज़िक। यहाँ के लोगों को म्यूज़िक और डांस का बहुत शौक है। घूमर इज़ ए फेमस डांस प्रैक्टिस्ड बाय वुमेन। यहाँ का जो प्रसिद्ध डांस है उसका नाम घूमर है। गेर, पनिहारी, कच्ची घोड़ी, खेल आर अदर पॉपुलर डांस फॉर्म्स ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के प्रमुख डांस फॉर्म्स हैं। द लैंग्वेज स्पोकन हियर आर सिंधी, मारवाड़ी, राजस्थानी एंड हिंदी। यहाँ की प्रमुख जो भाषाएं हैं जो यहाँ पर बोली जाती हैं वो है सिंधी, मारवाड़ी, राजस्थानी और हिंदी।
सम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेट इन राजस्थान आर गणगौर, तीज, होली, दिवाली एंड ईद। यहाँ के प्रमुख त्यौहार जो राजस्थान में मनाए जाते हैं वो हैं गणगौर, तीज, दिवाली और ईद। पुष्कर फेस्टिवल नियर अजमेर, अजमेर के पास पुष्कर फेस्टिवल होता है। इज़ ए फॉर्म ऑफ ए मिक्स्ड रिलीजियस फेस्टिवल एंड लाइव स्टॉक फेयर। यह एक रिलीजियस फेस्टिवल भी है और यहाँ पर पशुओं का मेला भी लगता है। लाइव स्टॉक फेयर मतलब पशुओं का मेला। फार्मर्स कम हियर टू सेल देयर केटल एंड कैमल्स। यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर अपने मवेशियों को और अपने ऊँटों को बेचने के लिए यहाँ आते हैं। इम्पोर्टेंट सिटीज़, अब राजस्थान या जो डेजर्ट है वहाँ की इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है। इट नाउन एज द पिंक सिटी। इसको जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अदर सिग्निफिकेंट सिटीज़ ऑफ राजस्थान आर अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर एंड जैसलमेर। और यहाँ की जो और सिटीज़ हैं राजस्थान के उनके नाम हैं अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर। द सिटीज़ आर वेल कनेक्टेड विद ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जो सिटी है, जो शहर हैं, वो भारत के अन्य हिस्सों से अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। राजस्थान इज़ ए वाइब्रेंट एंड कल्चरली रिच स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान जो है वो भारत का एक कल्चर के हिसाब से बहुत रिच स्टेट है, मतलब यहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा है। वाइब्रेंट मतलब जीवंत। महाराजा सवाई राजा जय सिंह सेकंड इज़ नाउन टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर ऑन 18 नवंबर 1727। 18 नवंबर 1727 को महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने जयपुर सिटी की स्थापना की थी। मिनरल्स, यहाँ पर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं उसके बारे में रीड कर रहे हैं। द मेजर इंडस्ट्री इन राजस्थान इज़ माइनिंग एज मेनी डिफरेंट मिनरल्स डिपॉजिट आर स्केटर्ड थ्रू आउट द डेजर्ट एरिया। यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय है राजस्थान का वो माइनिंग है, मतलब खदान का जो काम होता है वो है। एज मेनी डिफरेंट मिनरल्स डिपॉजिट आर, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जो मिनरल्स है, खनिज हैं, वो पूरे राजस्थान जो डेजर्ट एरिया है उसमें फैले हुए हैं। द मेन माइनिंग मिनरल्स इंक्लूड, जो यहाँ के प्रमुख खनिज हैं वो है मार्बल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ब्रिक एंड ग्रेनाइट। ये प्रमुख यहाँ के मिनरल्स हैं। विच आर यूज्ड ऑल ओवर इंडिया, जो कि पूरे भारत में यूज़ किए जाते हैं। एज वेल एज एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। और वर्ल्ड की जो बहुत सारे देश हैं वहाँ पर इन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, मतलब उन देशों को भेजा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ बाई फॉर द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट ही है। इट इज़ ए बैरन, ड्राई एंड एम्प्टी प्लेस, येट मेनी मिलियंस पीपल लिव देयर। यह एक बैरन मतलब बंजर है, यहाँ पर कुछ उगाया नहीं जा सकता। ड्राई सूखा, और ये खाली है, एम्प्टी प्लेस मतलब खाली जगह है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लाखों लोग यहाँ रहते हैं। इट कवर्स ए वास्ट एरिया ऑफ लैंड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड मेक्स अप फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। यह भारत का जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है, मतलब उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, उसको कवर करता है, और राजस्थान का अधिकतर भाग जो है वो डेजर्ट ही है। इट इज़ ए डिफ़िकल्ट प्लेस टू लिव एंड सेटल। यह एक डिफ़िकल्ट स्थान है जहाँ पर रहना और अपने आप को सेटल करना बहुत मुश्किल है। एंड येट थाउजेंड ऑफ पीपल डिसाइडेड टू मेक इट देयर होम। लेकिन फिर भी यहाँ पर हज़ारों लोग हैं जो इस डेजर्ट में अपना घर बना कर रह रहे हैं। द डेजर्ट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो डेजर्ट है यहाँ पर कई उद्योगों के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा है। डिस्पाइट बीइंग डिफ़िकल्ट प्लेस टू लिव, यहाँ पर रहने में बहुत दिक्कत आती है। इट इज़ द ओनली प्लेस विद इनफ एरिया टू हर्ड काउ, गॉट्स एंड कैमल्स। लेकिन यहाँ पर इतना स्थान है कि यहाँ पर जो गायें हैं, बकरियाँ हैं और जो ऊँट हैं वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर हैं। आई होप you will understand this lesson. Please read this lesson. Thank you.